सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्लीटली ब्लाइंड होते हुए ये सोचना कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी को रोशन करने के लिए आंखों की रोशनी की नहीं, अपने मन की आग की जरूरत होती है। और इस बात को साबित किया है यूपीएससी 2019 में 286 रैंक लाने वाली पूर्णा सुंदरी ने। ना मैंने फर्स्ट रैंक की बात की है, ना सेकंड रैंक की बात की है, ना थर्ड रैंक की बात की है। मैंने डायरेक्ट बात की है 286 की। वो इसलिए की है क्योंकि पूर्णा सुंदरी शी इज 100% विजुअली इंपेयर्ड। ये देख नहीं सकती है, बट शी गॉट रैंक 286। ये तमिलनाडु की रहने वाली है। और मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है, आईज। दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स, जिससे आप किसी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। एंड शी इज विजुअली इंपेयर्ड। जब ये 5 साल की थी तब इनमें प्रोग्रेसिव रेटाइनल डीजनरेशन डायग्नोस हुआ और टाइम के साथ साथ में इनकी आईज और वीक होती गई और ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई। उस वक्त इनको डॉक्टर्स ने कहा था कि हम लोग लेफ्ट आई को बचा सकते हैं ऑपरेशन के बाद में, बट ऑपरेशन वाज अनसक्सेसफुल। राइट आई पहले ही जा चुकी थी और अनसक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद में लेफ्ट आई भी चली गई। उसके बाद आपको पता है इस सब कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्लीटली ब्लाइंड होते हुए ये सोचना कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो एक नॉर्मल इंसान में और एक ग्रेट इंसान में डिफरेंस पैदा करता है। कि आप जब स्कूल पास नहीं किया आपने, आप 5 साल की थी, तब से आपका आई डिजनरेशन स्टार्ट हो गया, आप ढंग से देख नहीं पा रही थी, और उसके बाद उसी दौरान आप सोचती कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। एंड शी गॉट रैंक 286। शी अपीयर्ड इन 2006 प्रीलिम्स। शी वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर मेंस। 17 और 18 में इंटरव्यू तक पहुंची और 19 में इनका रैंक 286 थे। हालांकि यहां पर मुझे यूपीएससी की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने किसी फॉर्मेट में इमोशनल ना होते हुए 17 और 18 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया इन द इंटरव्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो पेपर कैसे देखा, कैसे लिखा? देखिए, विजुअली इंपेयर्ड के लिए यूपीएससी के स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं, उसमें आप सेपरेट रूम में बैठते हैं। पर आवर आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको 60 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर है तो 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और आपके पास में क्वेश्चन रीड करने के लिए, मार्क करने के लिए और मेंस में लिखने के लिए एक अलग से असिस्टेंट आपके पास में होता है। स्क्राइब जिसे बोलते हैं, उसे आप यूज करते हैं। लेकिन इन्होंने पढ़ाई कैसे की? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता रहता हूं कि वो वक्त चला गया जब इंसान आंखों से पढ़ता था। आजकल जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है ब्रेन आइज। मतलब आप जब आपके सामने किताब नहीं है, जब आपके सामने कंटेंट नहीं है, जब आपके सामने नोट्स नहीं है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट्स व्हाट मेक द रियल डिफरेंस। अब ये सुनकर तैयारी करती, लेक्चर्स को सुनती थी, बार बार मन ही मन में सोचती थी, मेमोराइज करती थी, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, मन में मेमोराइज करती थी, लगातार सोचती थी कि मैंने क्या सीखा, और उसी जो कंटेंट एक बार सुना है उसे बार बार सुनती थी। रिजल्ट आपके सामने है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा बहाना बाकी बचा है आपके पास में? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। मतलब आप सोचिए ना, ये कितना बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि एक इंसान ये सोच पाता है विजुअली इंपेयर्ड होने के बावजूद कि मैं यूपीएससी में अपीयर होने वाली हूं, और वो सेलेक्ट भी होती है। थिंक, मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप ये सोच लेते हो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है। कब? जब आप देख नहीं सकते। दिस इज द इंस्पिरेशन ऑफ द मंथ फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक
बहुत बहुत छोटे हैं इनकी इस उपलब्धि के सामने। मैं अक्सर कहता हूं कि जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, और इज्जत तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। ये बातें ऐसे ही लोग जस्टिफाई करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे कि मैं कभी आपके लिए, आपकी केस स्टडी या आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिससे बाकी सब लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।